तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार अजय वर्मा 6666 में। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने आगामी परीक्षार्थियों को देखते हुए जैसे एसएससी जीडी यूपी पुलिस यूपी कांस्टेबल जो भी एग्जाम है, रामबाण सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें और सभी कक्षाएं आपको सुचारू रूप से मिल रही होंगी। और इसमें जीएस की कक्षाओं को लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जो साथी हमारे पहले इस परिवार से जुड़े होंगे उनके लिए मैं इस परिवार में नए सदस्य के रूप में दिखाई दे रहा हूँ। कोई बात नहीं साथियों, आप लोग जुड़े रहिए साथ में, एक दूसरे को जान जाएंगे साथियों। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन लाइन है, और क्योंकि शायद किसी को काम को करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथियों, कौन कहता है कि सफलता लक्ष्य से मिलती है। साथियों, कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है। मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। तो इसी के साथ साथ अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, जो कि पहला प्रश्न इस प्रकार से है। रामानुजन पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया या किसे मिला ये पुरस्कार। साथियों, ये पुरस्कार जो है अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला 2025 का। इसके पहले 2024 का जो पुरस्कार था वो साथियों क्या था, अलेक्जेंडर सेम था, ये नाम सेम था, लेकिन यहाँ क्या था, अलेक्जेंडर डन। साथियों, इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। और साथियों, सबसे खास बात इस पुरस्कार की है, इसे गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और इसमें 32 वर्ष से कम आयु के साथियों, जिसका इसमें जिन लोगों को चुना जाता है इस पुरस्कार को देने के लिए, उनका आयु 32 वर्ष से कम होता है साथियों। इस बात को हम ध्यान देंगे, ठीक है। और इसमें जो है इस जो है पुरस्कार है, इसमें हमें 10,000 10,000 10,000 यूएस डॉलर के रूप में इतना मतलब भुगतान किया जाता है, ठीक है साथियों। आप लोग परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो साथियों, दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। साथियों, जैसा कि जानते हैं मुंशी प्रेमचंद से इनकी जो रचनाएं हैं, इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में इनसे ओरिएंटेड, इनसे रिलेटेड इनकी रचनाएं, जिनकी उपन्यास है, इनकी जो भी कहानियां हैं, उससे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो साथियों, देखते हैं इसमें इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। 89वीं पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है। और जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों, 31 जुलाई को वाराणसी में हुआ था, ठीक है। वाराणसी में नहानी गांव है, वहीं करके हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है, इनका निधन साथियों अब वही 8 अक्टूबर को हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था साथियों। इन्हें ना एक बहुत ही अच्छी उपाधि दिया गया है, इन्हें उसी नाम से इन्हें बुलाया जाता है। उपन्यास का सम्राट इन्हें कहा जाता है। उपन्यास का सम्राट, उपन्यास का सम्राट की उपाधि इन्हें दिया गया साथियों। और जो है इनकी ना बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ हैं, जैसे क्या है, कफन है साथियों, कफन हो गया। और क्या हो गया, एक ये हो गया सम्राट। और ये क्या हो गया, अरे नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। हैंड राइटिंग मत जाइएगा, आप लोग समझ देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्या है, एक जो है ईदगाह, इसमें ईदगाह भी ये होगा, ये ईदगाह भी लिख दीजिए, ठीक है। और ये निर्मला हो गया, ये गमन हो गया, गमन, गोदान हो गया। उसमें कर्म भूमि, कर्म भूमि। और जो इसमें रंग भूमि, ठीक है साथियों, रंग भूमि मैं बोलता रहा हूँ, रंग भूमि, ये सभी इंपॉर्टेंट। लेकिन सच में इसमें सबसे खास बात क्या है, आप लोग जानते हैं, ये जो इनकी एक कफन हो गया, नमक का दरोगा, ईदगाह, ये सभी इनकी जानते हैं क्या है, ये सभी इनके क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी है। ये यार हैंड राइटिंग थोड़ा, ये कहानी है। और ये संग्राम हो गया, ये इनका क्या है, नाटक है साथियों।
और ये जो इनका निर्मला हो गया, गमन गोदान हो गया, ये सब कर्मभूमि रंगभूमि, ये सब उनकी बहुत फेमस उपन्यास है। ये गोदान गमन, ये सब कर्मभूमि रंग, ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या है? उपन्यास है, उपन्यास है। ठीक है, आप चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देख रहे हैं? हिमालय प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? डोंगरी उत्सव है जो किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है, बताइए? मुस्लिम या फिर सिख, बौद्ध, हिंदू, कौन सा समुदाय? इसकी बहुत रोचक कहानी है, जानते हैं क्या? डोंगरी उत्सव जो है, हिडिंबा को आप जानते हैं? देवी हिडिंबा को, हिडिंबा, ये हिडिंबा कौन थी? देवी हिडिंबा ये थी पत्नी, पत्नी थी किसकी, जानते हैं आप लोग? पत्नी थी, ये भीम की पत्नी थी। भीम की पत्नी थी देवी हिडिंबा। इन्हीं के सम्मान के रूप में हिंदू धर्म में ये मनाया जाता है। हाँ, भीम की पत्नी घटोत्कच की माता जी। ठीक है, बहुत सारे साथी जानते होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और साथियों अगला प्रश्न है जो भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर होगा साथियों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। और जानते हैं उस हवाई अड्डे का क्या नाम है? उस हवाई अड्डे का साथियों नाम है, मैं लिख देता हूं, देख लीजिए। हवाई अड्डे का नाम है लोक नेते डीवी, डीवी पाटिल, डीवी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पहले नवी मुंबई के नाम से हवाई, नवी मुंबई, पहले क्या था? पहले नवी मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने इसका नाम बदल कर क्या लोक नेते डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया अभी हाल ही में। और इसमें साथियों जो ना 19,500 करोड़ की धनराशि पूरा खर्च हुआ इसको डिजिटली पूरा हवाई अड्डा बनाने में। ठीक है, इतनी धनराशि का खर्च किया गया, बहुत अच्छी पहल है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो साथियों देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार कह रहा है गया, विश्व डाक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है साथियों, ये क्या है ना, जो सितंबर और अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट दिवस पूछ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कभी ज्यादा शॉर्ट वीडियो करके या फिर वैसे भी दिवस करा दूंगा, एक या सेपरेट का वीडियो ले लूंगा जिसमें सभी दिवस इंपॉर्टेंट दिवस को दे दूंगा। ठीक है, क्या देखिए, एक देखिए नया दिवस ऐड हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद दिवस। साथियों ये पहले नहीं मनाया जाता था, पहले धनतेरस, जानते हैं वो जो दीपावली के पास में पड़ता है धनतेरस, धनतेरस के समय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। लेकिन अब 2025 से इसे एक फिक्स डेट कर दिया गया है, 23 सितंबर को 2025 से आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा ये 9 अक्टूबर। और साथ ही एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो विश्व डाक दिवस है ना, 6 से लेकर 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर OCT अक्टूबर, इसको डाक सप्ताह, डाक सप्ताह के रूप में भी घोषित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। और दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या है, कुछ इस प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक बात है कि मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ ना परीक्षा के दृष्टिकोण से वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करके क्वेश्चन हेड के लाया हूँ मैं स्टैटिक कितना ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन इसीलिए मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जिसका एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है साथियों। तो आप लोग जितना भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ बहुत केयरफुली करिएगा, इसे मजाक में मत लीजिएगा। आपके देखिएगा, आप एग्जाम हॉल से आएंगे तो आप लोग एक बात आपके दिमाग में जौन आएगा इस जहन में कि हाँ वहां से क्वेश्चन मिला था। आप ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी, सबसे पहले इसमें ना, पहले
ये भारत में क्यों, ये मर्द ज्वालामुखी केवल भारत में ही ब्लास्ट हुआ है 2 बार, ये दूसरी बार है, पहली बार 2005 में हुआ था साथियों, 2005 में। अब मर्द ज्वालामुखी होता है क्या है, मैं साथी बात कर लेते हैं। मर्द ज्वालामुखी का मतलब साथी होता है कि जैसे जो ज्वालामुखी वॉल्केनो होता है, जो वॉल्केनो ब्लास्ट होता है ना, उसमें जो होता है इसमें मड़, मतलब कीचड़, कीचड़ से पानी हो गया, मिट्टी हो गया, कचड़े जो कीचड़ हो गया, उसमें से वो निकलता है वॉल्केनो में से, ठीक है, वो उसे मड़ ज्वालामुखी, ये मड़ ज्वालामुखी। ये पहले 2005 में एक बार हुआ था, अरे ब्लास्ट किया था, तो वही 20 साल बाद फिर 2025 में फिर हुआ। और साथ ही ये हुआ क्या है, अंडमान निकोबार में। सर अंडमान निकोबार का सर दोस्तों ये एक आइलैंड है, जानते हैं क्या, और इसका राजधानी कहाँ है अंडमान निकोबार का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। इसमें ना क्या है, बाराटांग, बाराटांग द्वीप, बाराटांग द्वीप पर ये है, ये ब्लास्ट किया वॉल्केनो जो है मर्द ज्वालामुखी। और बाराटांग क्या है, ये कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में तो है ही, लेकिन क्या है, उत्तर मध्य अंडमान में है साथियों, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी ये अंडमान निकोबार नहीं देता ऑप्शन में, पूछ देता है, यही ऑप्शन ये रहता है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर मध्य अंडमान में है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डोल उत्सव मुक्ता निकलने से किस राज्य में मनाया जाता है। ये जो है ना डोंग उत्सव, ये असम में मनाया जाता है साथियों, कहाँ है, असम में मनाया जाता है। असम का ये एक बहुत ही फेमस त्योहार है ये उत्सव, वहाँ उसके शास्त्रीय नृत्य जो है, वहाँ के संगीत, वहाँ के खेल और शास्त्रीय नृत्य को यहाँ अरे पूरे दुनिया को एक मानवता के रूप में इस त्योहार से हम लोग को सीखना चाहिए, जो कि असम में मनाया जाता है, बहुत अच्छा पर्व है। और चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नहीं रुकिए साथी, में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसमें पाछे करिए थोड़ा सा, वो सातों वाला साथियों, ये जो अब तो असम में मनाया जाता है डोल उत्सव, लेकिन क्या है इसमें महाराष्ट्र, जैसे ये महाराष्ट्र में, यहाँ महाराष्ट्र में एक इंपॉर्टेंट पर्व है साथी, जानते हैं क्या, काला घोड़ा, काला घोड़ा महोत्सव पर्व, या फिर महोत्सव कह सकते हैं। काला घोड़ा महोत्सव। और जैसे ये छत्तीसगढ़ में, यहाँ बिहार का जानते हैं आप लोग क्या है, छठ पूजा बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ का मड़ई, छत्तीसगढ़ का ये बहुत फेमस है मड़ई पर्व, मड़ई 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 पर्व छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस है, तो सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला के 4 स्थानों में से नहीं है, पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है, तो आप लोग बताइए कुंभ कहाँ कहाँ लगता है आप लोग। पहला आप देख से उज्जैन, साथ ही उज्जैन में लगता है, उज्जैन कहाँ है, एमपी है, महाकाल की नगरी एमपी उज्जैन। और दूसरा क्या है, हरिद्वार, यहाँ पर भी लगता है, हरिद्वार कहाँ है, यूके उत्तराखंड में। और ये प्रयागराज, और प्रयागराज में लगता है, ये हमारे यूपी में है, ठीक है। और ये वाराणसी, इसमें वाराणसी में नहीं लगता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वाराणसी। एक बात और साथी, और 3 तो हो गया, ये चौथा कहाँ लगता है, 4 स्थान पर लगता है ना, और चौथा जो कहाँ यहाँ लगता है, नासिक, नासिक, नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र, ये में शॉर्ट फॉर्म थोड़ा ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है, कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तिब्बती नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है, तो साथियों इसका उत्तर होगा लोसर, लोसर यहाँ के तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है ना। और एक और है साथियों, क्या बोलते हैं, एक पर्व होता है उआंग, उआग, उआग, उगाओ क्या बोलते हैं ऐसे, उगादी शायद होता है क्या, उगादी, आप लोग बताइए उगादी ये कहाँ का पर्व है। और साथ ही एक राज्य नहीं, ये 3 राज्यों का पर्व है, और तीनों साउथ इंडिया में। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में किन 3 राज्यों का ये पर्व है, ठीक है, आप लोग बताइए उगादी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को शांति सैनिकों का सम्मानित किया गया साथियों। अब क्या है ये अबेई, अबेई कहाँ है जानते हैं आप लोग, अबेई है क्या, पहले इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे साथियों क्या है ना,
ये सूडान, आप लोग सूडान कंट्री को तो जानते होंगे, सूडान, और ये दक्षिण सूडान है, दक्षिण सूडान। सूडान और दक्षिण सूडान के मध्य में साथियों एक स्थान पड़ता है, उसी को बोलते हैं अबेई। और ये बहुत विवादित स्थान रहता है दोनों कंट्री के बीच, सूडान और साउथ सूडान के बीच में बहुत विवादित रहता है ये। जब यहाँ विवादित रहता है, यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोस्तों, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए यहाँ यूनाइटेड नेशन ने जो वहाँ का सुरक्षा, अरे शांति सुरक्षा बनाने के लिए वहाँ जो एक सैनिकों का गठन हुआ है, ये यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी फोर्स है, इसमें भारत के सबसे ज्यादा सैनिक जो है ना वो भारत से हैं, भारत कंट्री से है। तो यहाँ 2,90,000 2.9 लाख, ठीक है, भारत से सैनिक है अभी तक यहाँ जा गए हैं। यहाँ पर महिलाएं पुरुष दोनों जा चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? भारत, भारत को सम्मानित किया गया इसीलिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, कभी भी पूछ सकता है कि अबेई है कहां पर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। साउथ सूडान और सूडान के मध्य में है अबेई, एक जगह पड़ता है, दोनों के बीच में विवादित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन कब मनाया जाता है बताइए आप लोग? अमावस्या श्रावण को ये नहीं मनाया जाता है, ये पूर्णिमा आषाढ़ मास में भी नहीं मनाया जाता है, अमावस्या माघ में ये भी नहीं मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा सावन के माह में मनाया जाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते के लिए जाना जाता है, जानते हो आप लोग, हम लोग के बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए त्योहार है ये, और जिसमें बहन कामना करती है ईश्वर से कि भाई की उम्र भी लंबी हो। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? साथियों ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण का उद्घाटन है, ये नई दिल्ली में हुआ है, यशो भूमि जो है वहां के स्थान है, यशो भूमि में, नई दिल्ली के यशो भूमि हुआ। और ये साथियों एक बात ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा बैठक था, एशिया का सबसे बड़ा बैठक ना, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा बैठक। थोड़ा राइटिंग से आप लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, चलिए ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या है। हाँ, मेरा चौहान उत्सव निर्गत, साथियों ये थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइप, क्या है ना मेरा, ये क्या है ना, ये उच्चारण तो दोनों सेम आएगा, लेकिन क्या है ये हो, ठीक है, मेरा ऊ रहेगा, ये हो, मेरा हो उत्सव, सही से कर देता हूं मैं, मेरा हो उत्सव। हाँ, मेरा हो चोंगबा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों इसका राइट आंसर है मणिपुर में मनाया जाता है, ये उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, बहुत फेमस पर्व है मणिपुर का। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व डाक दिवस है, तो हाँ ये प्रश्न रिपीटेड है, कोई बात नहीं, रिपीटेड है तो हम लोग अभी क्लास में 2 बार आ गया, 2 बार देख लिए, इससे हम लोग को याद भी हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, 9 अक्टूबर, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसके बारे में एक बार और बताया था, 6 से लेकर के 10 अक्टूबर को डाक सप्ताह के रूप में भी घोषित किया गया ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया कितने दिनों के जाता है, और कहाँ का, ये कहाँ पर मनाया जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कहाँ पर है ये, मनाया कहाँ जाता है? 10 दिनों के लिए तो मनाया जाता है, लेकिन कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, साथियों ये नागालैंड में मनाया जाता है 10 दिनों के लिए, 1 से लेकर के 10 दिसंबर, 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 10 दिनों तक साथियों ये फेस्टिवल जरूरी है। साथियों जैसे हमने बताया भी, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गया है, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देवेंद्र फडणवीस जी ने उसका नाम रखा, मोदी जी ने उद्घाटन किया अभी, तो इसका ये ही थोड़ा, हाँ, लोक नेते डीवी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में है, पहले नवी मुंबई के नाम से था, उसका नाम बदल कर रख दिया। 19,500 करोड़ रुपए का अब उसमें खर्च हुआ इसे डिजिटल बनाने में पूरी तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास दिवस, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? साथियों इसका राइट आंसर होगा 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के दिन में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस प्रकार है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? साथियों ये जो है ना, जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा, वहां के जो सीएम हैं वहां के,
उमर उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला जो है वहां का सीएम जो है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल चलाई है। वहां पर ये जो इसमें 30 टीमें भाग लेंगी, 30 टीमें भाग लेंगी और 4,000 पूरा खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। 30 टीमें 4,000 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। और जो है इसमें अंडर, जैसे कि होता ना एज ग्रुप, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19, इस एज ग्रुप के बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे साथियों। हाँ, इसमें भी चल रहा है। इसमें ये जो है आपके 6 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक चलेगा ये, ठीक है। हाँ ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। जैसे क्या है, 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 67वां, और 19 जनवरी को एनडीआरएफ का 19वां स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोर का 78th दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे इंपॉर्टेंट। साथ ही एक बात और है ना, इससे क्या मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए, और बहुत सारे साथी देखेंगे कहीं करंट है, कोई कहेगा स्टैटिक है। साथी होता है क्या ना, करंट में भी वही, स्टैटिक में भी वही चीजें पूछी जाती हैं जो हमारे करंट में चल रही होती हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ाई करिएगा, ठीक है। इससे कहते हैं ना कि आवर डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन आवर स्पीड, क्योंकि हमारी हम किस गति से चल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हम अपने मंदिर की तरफ चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप कितनी भी रफ्तार से चलिए, मंदिर हमारी दूसरी दिशा में, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, हमारा दिशा ही निश्चित नहीं है, तो हमें मंजिल मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथियों, अगर आपकी हमारी ये क्लास आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथियों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।